मैं इस वक्त लाहौर के फ्लैटिस होटल में मौजूद हूँ। कमरा नंबर है जी 101। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जब भी यहाँ पे आते थे तो इसी कमरे में उनका क़याम होता था। तो आइए चलते हैं, आपको दिखाते हैं इस कमरे की तारीख। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, जब भी आते थे he used to stay in this room. हर वो फैसिलिटी देते हैं जो 5 स्टार को देनी चाहिए। We got a beautiful restaurant, we got a beautiful room, we got beautiful meeting rooms, we got beautiful banquet hall. इस होटल बड़ी यादें बसता है इस कमरे के साथ। इवन पंडित लाल नेहरू जब कभी वीकेंड कमरा होता जब लाहौर आते थे he used in this room. ये बड़ी यादगारी तस्वीर है। लॉर्ड माउंटबेटन वो है जिन्होंने के जब पाकिस्तान बना था इन्होंने साइन किए थे। ये वो रूम है, हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि आई स्टे इन दिस रूम। अभी भी होटल कमरा बुक है। वैसे जब मैं खुद भी इस कमरे में एंटर होता हूँ आई फील लाइक यार आई एम इन द डिफरेंट वर्ल्ड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं बोल बज़ और मैं अरसलान आज़म। मैं इस वक्त लाहौर के फ्लैटिस होटल में मौजूद हूँ। मेरे अकब में आप देख रहे हैं कायदे आज़म स्वीट की ये तख्ती लगी हुई है और दूसरी जानिब ये एक और तख्ती लगी हुई है जिसके ऊपर लिखा हुआ है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, द फादर ऑफ द नेशन, केम टू लाहौर ऑन 14 जुलाई 1929 टू डिफेंड द केस ऑफ गाजी इल्मुद्दीन शहीद बिफोर द हाई कोर्ट। ही स्टेड इन दिस रूम। कमरा नंबर है जी ये 101। कमरा नंबर है जी 101। और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जब भी यहाँ पे आते थे तो इसी कमरे में उनका क़याम होता था। तो आइए चलते हैं, आपको दिखाते हैं इस कमरे की तारीख़ और इसके हवाले से यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो अपनी ओरिजिनल हालत में मौजूद हैं और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें दोबारा निखारा गया, जिनमें दोबारा बेहतरी लाई गई है। तो आइए चलिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे साथ इरशाद भट्ट अंजम साहब मौजूद हैं, CEO फ्लैटिस होटल। और इरशाद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि इस होटल की तारीख़ कितनी पुरानी है और फिर हम बानी पाकिस्तान का जो यहाँ पे क़याम रहा है उनकी जानिब बढ़ते हैं। ये लाहौर का सबसे पहला 5 स्टार होटल है और मिस्टर फ्लैटी ही वॉज इटालियन। वो लाहौर में आए थे 1875 में। तो ही वेंट टू गवर्नर ऑफ पंजाब मिस्टर एजर्टन, जिनके नाम के रोड है उस वक्त उससे मिस्टर एजर्टन जो है एजर्टन थे, उससे रिक्वेस्ट की कि जी मैं होटल बनाना चाह रहा हूँ। तो एजर्टन साहब ने कहा द होटल हैज़ टू बी द बेस्ट, इट शुड बी लाइक 5 स्टार होटल। तो उन्होंने ये होटल बनाया। इट टुक अबाउट 2.5 years टू कंस्ट्रक्ट दिस होटल और 1880 में ये होटल खुल गया। बट मिस्टर फ्लैटी ही डाइड 1918। उसके उसकी फैमिली ने टेक ओवर कर लिया 1980 में। 1918 में ही डाइड। उसके बाद उसकी फैमिली आ गई इटली से, दे हैव टेकन ओवर। उसके बाद टूरिज़्म ने ये होटल टेक ओवर कर लिया 1965 के बाद। पाकिस्तान टूरिज़्म में या उस वक्त की जो है 1965 में पाकिस्तान 1965 में पाकिस्तान टूरिज़्म ने इसे टेक ओवर कर लिया और दे रन दिस होटल फॉर ऑलमोस्ट 20 years। और बात यह कि गवर्नमेंट काम नहीं होटल चलाना, दे वर नेबल टू रन दिस होटल। फिर उन्होंने इसको सेल आउट कर दिया। सेल आउट तो प्राइवेट सेक्टर था जिन्होंने होटल खरीद लिया। उसमें अबू धाबी ग्रुप भी है और चौधरी मुनीर साहब हैं, ही इज़ द ओनर ऑफ दिस होटल। और इस कमरे के बारे में ये बताता जाऊँ कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, जब भी आते थे he used to stay in this room. ये वो रूम है, हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि आई स्टे इन दिस रूम। अभी भी होटल कमरा बुक है। हमने कसम से रिक्वेस्ट की थी कि छोटा सा यहाँ एक इंटरव्यू है तो प्लीज़ वुड यू अलाउ अस टू स्पेंड कपल ऑफ आवर्स। ही से ओके नो प्रॉब्लम। नाज़रीन, यहाँ ये बात जो ये कर रहे हैं कि इस कमरे को ये प्री ऑक्यूपाइड रहता है कमरा। बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें इसकी मतलब अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है। बहुत कम होती है जी। खासकर हनीमून कपल्स जो हमारे यहाँ वेडिंग वगैरह होती हैं उनकी बड़ी ख्वाहिश होती है कि हम इस होटल में ठहरें, कुछ इस कमरे से मेमोरीज हम लेके जाएं। तो उन्हें बताना होता है कि आप स्टेइंग फ्लैट होटल कादम स्ट्रीट में ठहरे हुए थे। तो इस होटल बड़ी यादें बसता है इस कमरे के साथ। इवन पंडित लाल नेहरू जब कभी वीकेंड कमरा होता जब लाहौर आते थे ही यूज्ड इन दिस रूम। लॉर्ड माउंटबेटन, द पर्सन हु साइन जब पाकिस्तान बना था, ही आल्सो स्टे इन दिस रूम।
और इस कमरे से बड़ी यादें वाबस्ता है एंड एज आई सेड ऑलवेज सोल्ड आउट, बट पहले इसका फर्नीचर कुछ डिफरेंट था, हमने इसको थोड़ा सा रेनोवेट किया। फर्नीचर की आपने बात की तो उस वक्त जो है वो 1929 में आप क्या लगता है जो आप तक चीज़ें मुंतकिल हुई, क्या क्या चीज़ें थी यहाँ पर और इसमें आपने क्या जिद्दत लेकर आए और किन किन चीज़ों को, जाहिर सी बात है अगर इसमें थोड़ी सी हम रेनोवेशन ना करते तो शायद उस तरह का वो रिस्पांस आवाम की तरफ से ना आता। पुरानी चीज़ें यहाँ पे कौन कौन सी? पुरानी चीज़ें तो बस एक सोफ़ा है उस साथ वाले कमरे में जो कोई हम अपहोल्स्ट्री की करते रहते हैं, चेंज वगैरह करते रहते हैं। कोई बाकी चीज़ें इतनी पुरानी हो गई हुई थी तो हमने उनको स्टोर कहीं किया हुआ है, लेकिन वी हैव टू सेल दिस रूम। अब लोग बड़े मॉडर्न टाइप के हो गए हैं, लोग एजुकेशन आ गया है, नो व्हाट द रूम इज़। तो फिर हमने 5 स्टार लेवल के होटल को रेनोवेट किया, लेकिन मॉडर्न वे के साथ। जैसे आप सोफ़े देख रहे हैं कादिम साहब, ये चेयर वही है, इसका अपहोल्स्ट्री की हुई है, आते थे यहाँ अपने वक्त। अच्छा, ये चेयर्स वही हैं, वही लकड़ी है, अपहोल्स्ट्री की है इसको। ठीक है, बेहतर हो गया। अपहोल्स्ट्री की है। उस कमरे में एक सोफ़ा है, वही सोफ़ा है, लेकिन उसको अपहोल्स्ट्री चेंज वगैरह करते रहते हैं। और कादिम साहब जो है, हमें बताना चाहिए अपनी यंग जनरेशन को कि कितनी मुश्किलात के साथ, कुर्बानी के साथ ये पाकिस्तान बना, पाकिस्तान लिया गया, और कितनी कुर्बानी के साथ पाकिस्तान। अब हम सब का फ़र्ज़ बनता है इस मुल्क की हिफाजत करें। से हम सिर्फ आर्मी का काम नहीं हिफाजत करना, हमारा काम इस मुल्क की हिफाजत करना। और हम किसी हद तक ये जो उनका हक जो अदा कर रहे हैं उनकी कुर्बानियों का, वो इस सूरत में भी कर सकते हैं कि हम ये जो चीज़ें, हम ये जो तारीख़ है, ये हम अपनी जनरेशंस तक मुंतकिल, ये इन्फॉर्मेशन मुंतकिल करते रहें। कुछ बच्चों को नहीं मालूम कितनी काफियों के साथ, किन कुर्बानियों के साथ ये पाकिस्तान बना है। वी शुड एजुकेट आवर किड्स, तो पता चले पाकिस्तान वैसे नहीं बन गया। मुझे ये बताइए भट्ट साहब कि अगर हम विज़िट करें तो यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ जो है अगर आप हमें दिखाना चाहें। नाज़रीन, हम दिखाने की कोशिश करेंगे, आपको भरपूर ये पूरा स्वीट दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं और जो लोग यहाँ पे आके ठहरते हैं और उनके क़याम में यहाँ पे उन्हें क्या जो है इस तरह का एम्बियंस दिया हुआ है, उस हवाले से भी क्या क्या फैसिलिटीज़ की अगर हम बात की जाए तो वो काइंडली ज़रा बता दीजिए। दिस इज़ फ्लैटी बुटीक होटल, लाइक ए 5 स्टार होटल। तो जहाँ तक इस कमरे की बात है, ये सिटी रूम है, साथ इसका बेडरूम है, दैन सिटिंग एरिया है। एंड यही लोगों की रिक्वायरमेंट होती है कि उनको दे वांट प्राइवेसी, कि हम अपनी सिटिंग रूम में गपशप लगा लें, और साथ वाले कमरे में जैसे बेडरूम है, ऐसे बाथरूम है। और इस होटल, ये बुटीक होटल है और हर वो फैसिलिटी देते हैं जो 5 स्टार को देनी चाहिए। वी गॉट ए ब्यूटीफुल रेस्टोरेंट, वी गॉट ए ब्यूटीफुल रूम, वी गॉट ब्यूटीफुल मीटिंग रूम्स, वी गॉट ब्यूटीफुल बैंक्वेट हॉल। बट जो जितनी वेडिंग्स होती हैं ना, उनकी ख्वाहिश होती है कि हम कायदे इसी कमरे में करें। अच्छा, कोई ऐसा मकाम जहाँ पे मखसूस बाहर लिखा हुआ है, उस तख्ती पे लिखा हुआ है कि गाजी इल्मुद्दीन का जो केस था 1929 में वो यहाँ पे आके उन्होंने इस कमरे में रुके क़याम किया, तो कोई ऐसा मकाम जो आप तक जो चीज़ें इन्फॉर्मेशन मुंतकिल की गई हो कि वहाँ पे बैठते थे और वहाँ पे वो सारा इस तरह का भी कुछ सिलसिला? हाँ, देखिए, बैठते यहीं थे। जब उनके लॉयर वर आ जाते थे, दैन उनकी बड़ी क्लोज मीटिंग होती थी, चेयर के पास बैठ के क्लोज मीटिंग करते थे, केस वगैरह। क्योंकि जब भी आते थे, दिल्ली से यहाँ आते थे, कोई ना कोई केस होता था हाई कोर्ट में, उसके लिए आते थे। आई अप्रिशिएट एक विजिट करते हैं उसका। जी बिल्कुल, डेफिनेटली। हाँ जी नाज़रीन, हम जा रहे हैं जी, अभी आपको दिखाते हैं कि ये अभी इस वक्त हम बैठे थे बाहर एंट्रेंस के साथ ही एक स्पेस बनी हुई है, यहाँ पे सोफ़े लगे हुए हैं और अब हम जा रहे हैं बेडरूम की जानिब और वहाँ पे देखते हैं और वो सोफ़ा भी आपको दिखाया जाएगा जो 1929 से लेकर अब तक, जिसे वक्तन फ़वक्तन उसे दोबारा। अंजब साहब, मुझे ये बताइए कि ये जो एरिया है इसकी क्या जो है, क्या इसके साथ तारीख जुड़ी हुई है, इस हवाले से ज़रा काइंडली मैं ये बताता चलो। ये उनकी फ़ाइल कैबिनेट थी और यहाँ उनकी फ़ाइल्स वगैरह होती थी। ये जो आप चेयर्स नज़र आ रही हैं, यहाँ के जूनियर जो वकलात हैं वो आते थे, उनके साथ उनके साथ बैठ के क्लोज मीटिंग वगैरह किया करते थे। अच्छा अंजुम साहब, ये जो चेयर्स हैं, ये इन्हें दोबारा से मतलब इन्हें रेनोवेट किया गया? चेयर वही है, बस उनको हमने रेनोवेट किया है और हम उसका हर साल 2 साल के बाद इसकी अपहोल्स्ट्री वगैरह चेंज करते रहते हैं। ये वो जगह है जहाँ के कायद-ए-आज़म साहब
अपने जूनियर वकला के साथ बैठ के मीटिंग वगैरह किया करते थे। तो कुछ चीज़ें हैं जो हमने कमरे में रहने दी हैं, जो रह सकती थी, जो चीज़ें नहीं थी वो हमने उनको कहीं और स्टोर कर दिया है। स्टोर कर दिया हुआ है। नाज़रीन आगे चलते हैं और अंदर के मनाज़िर आपको दिखाते हैं कि अंदर क्या क्या चीज़ें जो हैं वो पुरानी रखी गई हैं। आजम साहब आप प्लीज़ आगे बढ़िए और हमें बताइए। हाँ जी, ये कुछ तस्वीर लगी हुई हैं जी। मैं आपको पहले ये बताऊँ, लॉर्ड माउंट बैटन ये उनकी मिसेज है, ये काज़म मोहम्मद अली जिन्ना है। दे आल्सो स्टे इन दिस होटल। ये बड़ी यादगारी तस्वीर है। लॉर्ड बैटन वो हैं जिन्होंने कि जब पाकिस्तान बना था इन्होंने साइन किए थे। इस होटल को बड़ा एक अनर हासिल है कि बड़े टॉप के लोग इस होटल में ठहरते रहे हैं। नाज़रीन ये बेड भी खासा पुराना है, तो अंजम साहब से पूछते हैं। अंजम साहब इस बेड को किस तरह दोबारा रेनोवेट किया गया? ये वही लकड़ी पुरानी थी और इसे अपनी असल हालत में रखना और इसको दोबारा कैसे, मतलब किन मराइल से गुजरना पड़ा? वही डिज़ाइनिंग की है इस बेड की जो पहले डिज़ाइनिंग थी। ठीक है, अब ये चेयर भी वही है जिनको हम पॉलिश वगैरह करते रहते हैं और हम चाहते हैं कुछ चीज़ें हों जो आके लोग फील करें कि यार वाकई हम काज़म साहब के कमरे में ठहरे हुए हैं। वो पुरानी यादगारी चीज़ें वो देखना पसंद करते हैं। और ये भी आपको बताता चलूँ साथ साथ जी, जो काज़म साहब जब अकेले इस कमरे में आते थे जी जी, और एंड पे जाके बैठ के अपनी अकेले में मीटिंग करते थे कि जो क्योंकि केसेस वगैरह होते थे पूरी वो स्टडी करके जाते थे केस वगैरह। ये जो सोफ़ा पड़ा हुआ नज़र आ रहा है आपको, वो तस्वीर भी आपको नज़र आ रही होगी, ये वही सोफ़ा है, बट इसको भी हम 2 साल के बाद इसको इसकी अपहोल्स्ट्री करते रहते हैं ताकि नई लुक दे, एक अच्छी लुक दे। क्योंकि वी आर चार्जिंग लिटिल बिट हायर प्राइस फॉर दिस रूम, तो हम चाहते हैं कि जो भी इस कमरे में है कुछ यादें वाबस्ता करके जाए, उनकी जो अमाउंट वो देते हैं वो जस्टिफाइबल हो। जस्टिफाइबल। लेकिन जी आगे बढ़ते हैं। ये वो मुकाम है जहाँ पे बानी पाकिस्तान, ये वो टेबल है, ये वो सोफ़ा है जी जिसे जो 1929 से लेके अब तक इसे किया जाता है, रेनोवेट किया जाता है हर 2-3 साल बाद। और दूसरी जानिब वॉशरूम है। अंजुम साहब वॉशरूम का भी जो मनाजिर जो है वो उसका स्टाइल देखें कि कितना जी जी बड़ा ये वॉशरूम है। हाउ बिग साइज इज। टब बिल्कुल वही टब है। अच्छा, वही पुरानी चीज़ है, वही टब है, वही हमने स्टाइल दिया है, वही हमने स्टाइल को चेंज नहीं किया। यादगिरी के लिए हमने तस्वीर। अच्छा, ये तस्वीर भी वही पुरानी लगी है और ये जो वही है, इसको पॉलिश किया हमने, बिल्कुल वही पॉलिश किया इनको हमने। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल भी उठता है कि ये पुरानी चीज़ें बड़ी मतलब मयाद इनकी, आप क्या समझते हैं कि ये उस टाइम का मटेरियल अच्छा लगा हुआ है या आपकी बाद वाली जो केयर है उसने इन्हें बचा के रखा हुआ? लकड़ बड़ी मजबूत लकड़ है, शीशम का है। अच्छा, ये शीशम की वो चीज़ है कि इसको बस पॉलिश करते रहे और उसकी ज़िंदगी बढ़ती रहती है, उसकी ऑटोमेटिक ज़िंदगी बढ़ती रहती है। आजकल तो फर्नीचर आपको पता है बड़ा वो आर्टिफिशियल सा फर्नीचर मिलता है जो 5-6 साल टूट जाता है। अब देखें लुक लाइक न्यू, बिल्कुल नया वो उसी तरह अपनी ओरिजिनल हालत में, बिल्कुल वही चीज़ है। सिर्फ नीड पॉलिश, जस्ट टचअप चाहता है। हाँ जी अंजुम साहब, मुझे ये बताइए कि मुझे लग रहा है, जहाँ तक मैं महसूस कर रहा हूँ, कि आपको भी इस कमरे से खासी मोहब्बत है। आप वो तमाम तर मामलात स्टाफ पे नहीं छोड़ते होंगे, आपकी ख़ुद की किस हद तक इन्वॉल्वमेंट है इसकी रेनोवेशन? ये वो कमरा है कि मेरे ज़ेरे निगरानी इसकी सफाई होती है, इसकी पॉलिशिंग होती है। बिकॉज मैं इस कमरे में एवरी अदर डे आई कम इन दिस रूम टू सी कि आया ये कमरा वेल मेंटेन है ये नहीं है। वैसे जब मैं खुद भी इस कमरे में एंटर होता हूँ, आई फील लाइक यार आई एम इन द डिफरेंट वर्ल्ड। तो मैं खुद पेन लेता हूँ इस कमरे की पॉलिशिंग, सफाई। अब देखें इसका फ्लोर देखें, हर चीज़ आपको चमकती नज़र आ रही है। दैट्स आई वांट पीपल लीव फ्रॉम दिस रूम विद सम गुड मेमोरीज। नाज़रीन, तमाम तर मनाजिर हमने आप तक पहुँचाए। यहाँ की एक चीज़, एक कुर्सी, यहाँ की ये जो कबर्ड्स हैं, ये इन्हें भरपूर तरीके से कोशिश की जाती है कि इन्हें अपनी ओरिजिनल हालत में वो रखा जाए। और लोग जो है वो ये कमरा पहले से ही इसकी जो प्री बुकिंग्स हैं वो जारी सारी रहती हैं। और अगर कोई जैसा कि 14 अगस्त और 23 मार्च इस तरह का कोई अहम दिन हो तो ऑलरेडी ये सिलसिला जैम पैक्ड रहता है। और हम कोशिश करेंगे इस तरह के और जो है वो मकामात आप तक ज़रूर पहुँचाएँ। अपने मेज़बान अरसलान आज़म को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने